हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम अपना जो नीट 2024 का पेपर होने वाला है उसमें बायोलॉजी का पेपर कैसा रहेगा उसका प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब प्रेडिक्शन कैसे करेंगे ये सवाल जरूर मन में आना चाहिए। जाहिर सी बात है, ना आप ना मैं ना इस दुनिया में कोई भी फ्यूचर में भविष्य में जाके देख सकता है कि पेपर क्या आने वाला है, वो तो हम देख नहीं सकते। तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके हम हिसाब लगा सकते हैं कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये हिसाब लगभग आपका ऐसा ही चलता है, हर साल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भाई सीधी बात, नो बकवास, बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने यहां पर लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर चल जाएगा। देखो, मैंने चैप्टर्स को ना 4 तरीके से डिवाइड किया है। एक तो वो चैप्टर हो गए जहां से एनालिसिस जो नेट निकला है कि जहां से 5 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक वो चैप्टर हो गए जिनसे 4 क्वेश्चन आते हैं। एक वो चैप्टर हो गए जिनसे 3 क्वेश्चन आते हैं। एक वो चैप्टर हो गए जिनसे 3 से भी कम क्वेश्चन आते हैं, कि 1 2 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर जहां 5 या 5 से ज्यादा अपने क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे पहले रहेगी अपनी जेनेटिक्स वाली यूनिट, जिसमें अपने 2 चैप्टर हैं, है ना। और 2 चैप्टर से भाई, है ना, 12 13 14 15 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन, ये लगा लो 13 14 क्वेश्चन जेनेटिक्स यूनिट से 2 चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। अब एक चैप्टर है सेल साइकिल, कहने को छोटा सा चैप्टर है पर भाई, है ना, छोटा तीर घाव करे गंभीर वाला काम है कि सेल साइकिल से क्वेश्चन भाई पिछले अगर आप सालों में देखो तो, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, है ना, अंदाजा है कि आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि 4 क्वेश्चन वाले चैप्टर कौन से हैं। इसमें सबसे पहले अपनी बायोटेक वाली यूनिट आ जाएगी। बायोटेक में आपको पता है अपने 2 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर से 7 8 9 क्वेश्चन, 8 का लेके चले तो 4 क्वेश्चन का हिसाब, है ना। हो सकता है एक चैप्टर से 5 आ जाए, एक से 3 आ जाए, पर पूरी यूनिट से 8 9 क्वेश्चन का हिसाब है। ठीक है, और 2 ऐसे चैप्टर हैं, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 2 चैप्टर से ये लगा के चलो 7 8 क्वेश्चन, है ना, आते ही आते हैं। तो यहां से 8 क्वेश्चन, ये भी आप दोनों, है ना, मिला के चलो तो 4 क्वेश्चन का हिसाब आ जाएगा। हो सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 आ जाए, उससे 2 आए, पर दोनों का हिसाब 8 ही बैठेगा, है ना, लगभग। और अब बात करें 3 वाले क्वेश्चन को, एक बार स्किप कर दो, हम लेस देन 3 वाले पे चलते हैं। तो अपना लिविंग वर्ल्ड हो गया, इवोल्यूशन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, है ना, 2-2 मिनट के चैप्टर है। हाँ, मानता हूं इवोल्यूशन थोड़ा अजीब चैप्टर है, पर वो भी इन्हीं में आएगा। लिविंग वर्ल्ड, है ना, आपको पता है 5 मिनट का चैप्टर है, माइक्रो 5 मिनट का चैप्टर है। अब यहाँ पे एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर है जिससे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, कम क्वेश्चन के हिसाब से इस लिस्ट में लेस देन 3 वाले में आ गया। पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भाई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें किंगडम मोनेरा है, फंजाई है, तो उसका वायरस भी है, भरोसा नहीं है, आने को 4 आ जाए। पर हिसाब किताब यही बोलता है कि पिछले सालों का देखे तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 3 वाले में आ जाते हैं। तो 3 वाले में सबसे पहले मैं 3 यूनिट आपको बताना चाहूंगा। ह्यूमन फिजियो की बात करें तो ह्यूमन फिजियो से देखो, ह्यूमन फिजियो है ना, सबसे पहली बात तो ये सब बच्चों को पसंद होती है, सब इसको आसानी से कर लेते हैं। तो जो पसंद है ना, जो आसानी से हो जाता है, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। और ह्यूमन फिजियो से क्वेश्चन की बात करें तो भाई लगभग इसमें अपने 6 चैप्टर है, क्योंकि डाइजेशन वाला तो डिलीट हो चुका है। तो यहां से 17 18 19 20 क्वेश्चन यहां से ह्यूमन फिजियो से, है ना, अंदाजा लेके चले तो हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन, 6 या 18 क्वेश्चन मान के चलो आप। ठीक है, प्लांट फिजियो की बात करें तो भाई इसमें ट्रांसपोर्ट डिलीट हो चुका है, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हो चुका है, तो 3 ही चैप्टर बच गए। तो 3 चैप्टर बच गए हैं, तो थोड़ा सा तो यहां कॉमन सेंस भी लग जाएगी भाई, 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, 3 चैप्टर बच गए, तो थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगी। 3 चैप्टर से आप मान के चलो कि 9 10 11 क्वेश्चन, है ना, आपको देखने को मिलेंगे ही 10 क्वेश्चन। ठीक है, इकोलॉजी की बात करें तो इसमें भी अपना भाई एक चैप्टर डिलीट हो गया है, और थोड़ा मोटा सिलेबस भी कम हुआ है, एक आधे चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, और एक चैप्टर अपना एनवायरमेंटल इश्यूज वाला तो डिलीट हो गया। और इस पूरी यूनिट से 10 क्वेश्चन का लगभग हिसाब बैठेगा, है ना। प्लांट फिजियो और इकोलॉजी से दोनों से 10 10 क्वेश्चन का हिसाब है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 क्वेश्चन वाले कौन से चैप्टर रह गए। तो अपनी पूरी +1 जहां प्लांट किंगडम से लेके प्लांट किंगडम, मोर्फो, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भाई फ्रॉग ऐड हो गया, तो फ्रॉग का क्वेश्चन तो आपको देखने को पूरा अंदाजा है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नया टॉपिक है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, सेल साइकिल तो अपना 5 क्वेश्चन वाले में आ गया था, फिर अपना बायोमोलिक्यूल हो गया। ठीक है, यहां तक क्या है अपना बायोमोलिक्यूल तक, प्लांट किंगडम से बायोमोलिक्यूल तक 3 क्वेश्चन का सीधा हिसाब है ना, इतना है। और +2 में अब कौन से बच गया, अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बच गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो 3 क्वेश्चन का हिसाब लगा के चलो इनका, है ना। तो इस हिसाब से अपना लगभग एनालिसिस के बेसिस पे पेपर रहता है, और अंदाजा है आगे भी रहेगा, क्योंकि यार कॉमन सेंस की बात है, जेनेटिक्स है जो इंपॉर्टेंट है आपको जिंदगी में आगे कोई भी आप कोर्स करो, चाहे MBBS करो, चाहे कुछ भी करो, ये चीजें काम आनी ही आनी है। जेनेटिक्स है, बायोटेक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस है ना, तो इनसे ज्यादा पोर्शन आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन वाली चीज है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह काम आनी है, तो उन्हें भी पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या काम आना है, उस हिसाब से ही, है ना, पेपर बनते हैं। तो जैसे सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, ये बेसिक चीजें हैं, तो वो चाहते हैं कि यहां से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा क्वेश्चन आए, है ना, तो इस हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।